गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 5 अध्याय का नाम है समांतर श्रेणी के एक टॉपिक के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बताएंगे और ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे लिखा गया 6, 14, 22, 30 और लास्ट में लिखा गया 254 पदों का योगफल ज्ञात करिए। जितने भी बीच में पद हैं या जो भी लिखा गया है सबका योगफल ज्ञात करना है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसे भी प्रश्न दे देता है 6 है, 14 है, 22 है, प्लस 30 है, तो ऐसे लिख करके और प्लस करके यहाँ डॉट डॉट प्लस करके और 254 लिख देगा। तब भी अगर ऐसा दिया जाएगा योगफल ज्ञात करना है। अदरवाइज अगर ऐसा 6, 14, 22, 30 और ऐसे लास्ट में 254 लिख देता है और कह रहा सभी पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ये चेक करते हैं कि कितने पद हैं। तो समांतर श्रेणी के शुरुआत में हम ये देखते हैं कि हमारा लिखा गया 6, अर्थात ये हो जाएगा दोस्तों प्रथम पद कोष्ठक में a बराबर हो जाएगा 6। उसके बाद हम ये देखेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को d से प्रदर्शित करते हैं। सार्व अंतर का मतलब ये होता है कि दो पदों के बीच में अंतर कितना है। तो देखिए 14 में से 6 घटा लेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 8 बच जाएगा। देखिए वैसे यहाँ पर भी 22 में से 14 घटाएंगे 8 बचेगा, 30 में से भी 22 घटाएंगे 8 बचेगा। तो सार्व अंतर जो है वो 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि अंतिम पद। तो सर अंतिम पद के लिए लिखते हैं अंतिम पद कोष्ठक में। देखिए पद के लिए a लगता है, अंतिम के लिए n लगता है। an बराबर दे दिया है 254 दे दिया है। इसके बाद जो है हमको ज्ञात करना है जितने भी पद हैं सभी पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब यस n का मान ज्ञात करना है और उससे पहले n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि n का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं nवें पद के लिए जैसे जब दोस्तों n का मान पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा इसमें कितने पद हैं। सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि इस दी गई समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो मान लीजिए हमारा फार्मूला nवें पद के लिए तो हो जाएगा an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी हो जाएगा। an देखो an दिया गया है 254 है, लिख दीजिए, प्लस a बराबर 6 दिया गया, प्लस n बराबर नहीं पता यही ज्ञात करना है n-1 इंटू डी बराबर दोस्तों डी बराबर आपका 8 है। ये हो जाएगा 254 बराबर 6 प्लस 8 का गुणा n में करेंगे 8n, 8 करने में 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा लड़के 254 बराबर, देखिए प्लस है ये माइनस से घटाओगे तो माइनस 2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 8n हो जाएगा। दोनों को उधर लेकर जाइए तो -2 प्लस 8n बराबर 254 हो गया। इसलिए 8n बराबर 254 और इधर माइनस से इधर प्लस हो गया 2, तो इसलिए 8n बराबर 200 दोस्तों हो गया 56। इसलिए n बराबर 256 और बट्टे हो गया 8। तो 8 त्रिक 24 बचा 1 16 हो गया, 8 दूनी 16, अर्थात इनमें पदों की संख्या कुल मिला के 32 है। अब यहाँ आप लोगों को ये पता चल गया कि इसमें कुल मिला के 32 पद हैं, तो सबका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है यस n बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यस है लिख दीजिए, n के जगह पे हमको 32 लिख देना है। इसका मतलब 32 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n के जगह पे लिखेंगे 32 बट्टे 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 गुणे a के जगह पे हमको 6 लिखना है, प्लस n है तो n के जगह पे 32 माइनस 1 हो जाएगा और गुणे d बराबर आपका 8 है, लिख देना है। अब यहाँ पर जब भाग देंगे आएगा 16, ब्रैकेट में 6 दूनी हो जाएगा 12, प्लस घटाएंगे तो 32 में से 1 जाएगा 31 और 31 का 8 में गुणा करना है। ये हो जाएगा 16 ब्रैकेट में 12 प्लस 8 करने में 8 हो गया और 8 त्रिक 24 हो गया, 248 बराबर 16 गुणे
ये 248 और 12 जोड़ेंगे तो 48 12 60 अर्थात 260 हो जाएगा। 16 का गुणा 260 में लिखेंगे तो 16 सुना सुन, 16 छक्का 96, हासिल न हो गया। 16 दूनी 32 और 32 न हो गया 41। ये आपका राइट आंसर है। अर्थात यहाँ पर जितने भी पद दिए गए हैं सब पदों का योगफल मिला जुला के 4160 होगा। अर्थात यस एन बराबर, ये नहीं लिखना है 32 लिखना है, यस 32 बराबर हो जाएगा 4160। ये आपका राइट आंसर है। इस आधार पे आप अनगिनत प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। दूसरे टाइप से क्या दे सकता है कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, अथवा दे सकता है 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, अथवा दे सकता है 1 से 100 तक की 4 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। मतलब दोस्तों किसी भी प्रकार से यह सवाल दिया जा सकता है 1 से 100 तक की, अथवा ऐसे भी कह सकता है एक मॉडल और मान लीजिएगा कि 25 से 240 के बीच की सम संख्या बोल दिया, प्राकृतिक संख्या बोल दिया, विषम संख्या बोल दिया, या किसी संख्या से विभाज्य संख्या बोल दिया, इन सब का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम किसी भी टॉपिक को देख लेते हैं, जैसे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं। तो सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी गई है इनमें हम n का मान ज्ञात कर लें कि पदों की संख्या कितनी है। तो ये तो बहुत इजी है, 1 से लेकर 100 तक की तो 100 गिनती हो जाएगी। 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का, सम संख्याएं या विषम संख्याओं, इस टॉपिक पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं। सवाल हमारा है कि 1 से लेकर, प्रश्न दूसरा है कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का, तो शुरुआत करते हैं 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का। तो यहां अच्छा ऐसा भी दिया जा सकता है कि 1 से 100 तक के बीच में या 1 से 100 तक की हो गया। तो विषम संख्याएं हमारी, विषम संख्याएं क्रमशः सबसे पहले हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद 7 लिखेंगे। इस तरीके से लिखते लिखते और आखिरी पद हमारा हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी विषम संख्याएं, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 99। दोस्तों यहाँ कहा है 1 से 100 तक की, यानी 1 को भी साथ ले लेना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, डी बराबर इसमें में से इतना घटा दीजिए, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा। आखिरी पद, तो आखिरी पद an बराबर दोस्तों 99 है। हमको n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना, और जब n का मान ज्ञात हो जाए तो यस n का मान ज्ञात करना है। चलिए n का मान निकालते हैं। तो यहां पर हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an के जगह पे कुछ नहीं लिखे, सॉरी an के जगह पे 99। तो 99 बराबर a है, a के जगह पर आपको 1 लिखना प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 2 लिखना है। ये हो जाएगा 99 बराबर 1 प्लस 2 का गुणा n में करेंगे 2n, 2 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 99 बराबर, घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2n हो जाएगा, उधर लेकर जाएंगे
तो हो जाएगा 2n बराबर 99 प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100/2 बराबर 50 आ गया। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक के बीच में 50 जो है विषम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे n पदों का योग, n पदों का योग हो जाएगा। तो n पदों का योग, देखो शॉर्टकट तरीका ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको n जो है पता है तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 50 का वर्ग हो जाएगा 2500 हो जाएगा। लेकिन सूत्र के हिसाब से देखते हैं तो यस और n बराबर n/2 क्वेश्चन में 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो यस लिखेंगे, n के जगह पे 50 लिखेंगे, 50/2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस n बराबर 50 माइनस 1 गुणे डी बराबर 2 है दोस्तों। ये हो जाएगा, काटेंगे आएगा 25 क्वेश्चन में 2 करने में 2 प्लस ये हो जाएगा 49 हो जाएगा और 49 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन में 2 प्लस 49 दूना हो जाएगा दोस्तों 98 हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 क्वेश्चन में 98 2 हो गया 100 हो गया। अब 25 का गुणा अगर हम 100 में करते हैं तो देखिए आपका राइट आंसर आ गया 2500। ये भी 2500 है, ये भी 2500। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है कि अगर मान लीजिए आपको n का मान पता है तो डायरेक्टली आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन हाई स्कूल के जो बच्चे होंगे बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके से लगाने पर नंबर नहीं मिलेगा, उनको सूत्र के माध्यम से लगाना होगा। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके या इस सवाल की सहायता से कई सवाल लगा सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से सवाल दिया जाता है। पहला सवाल है कि 1 से 50 के बीच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरा है 40 से 70 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरीके से सवाल को